अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद कल है। यह क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजारों साल पहले का वाकया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, इब्राहिम अपनी प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊंट मौजूद थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी की। फिर अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 20 की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैर से आवाज आई, इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये तो देखना नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने फर्जंद को, अपने लिखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहिम अपनी जौजा हजरत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा आज इस्माइल को तैयार करो, ऐसा गुस्ल करो और खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हजरत हाजरा से कहता है कि हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे, इन्हें जुदा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरा इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे? मेरे इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ऐ शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह एक कुर्बान कर देंगे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लगते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी? या तुम्हारा बेटा तुम्हारे लगते जिगर है तो इसे कुर्बान ना करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लगते जिगर से कहने लगे, ऐ बेटा, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती ही और क्या है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटो तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे पाँव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें
تاکہ آپ کو غم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی باندھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے اللہ، تم مجھ میں پر ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتے تو میں تیری راہ میں کر دیتا۔ یہ کیا کہا؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں، بھیڑ بھی کہتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تب ہی غیب سے آواز آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی روزوں کی عید جو آئی ہے، اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آئی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اس دن کو، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ غفلت کے لوگ 7 دن تک بھی مناتے ہیں، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے، بکرا جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی قربانی کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔